देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 12.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसका डायमीटर जो है 50 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है 3.5 मीटर है। अब हमें उसके जो है कर्व सरफेस एरिया पर पेंट कराना है, तो उसका जो है टोटल खर्च कितना आएगा। अगर उसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर पेंट कराने का जो खर्च है वो 12.5 रुपये है, तो तब इस हिसाब से अगर हम सिलेंड्रिकल पिलर पर जो है उसके सिलेंड्रिकल पिलर के कर्व सरफेस एरिया पर पेंट कराते हैं तो तब कितना खर्च आएगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो इसकी मेज़रमेंट गिवन है उनको लिख लेते हैं। जो डायमीटर है हमारे पास वो कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर। तो जब भी डायमीटर गिवन होता है तो तुरंत सबसे पहले आर निकाल लिया करें। आर होता है d/2, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 50/2, तो ये कितना 25, तो आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हाइट मीटर में है तो हम रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जब भी किसी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू 100 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास आ चुकी है 0.25 मीटर। अब अगर हम बात करते हैं तो इस सिलेंड्रिकल पिलर की जो हाइट है वो कितनी है, 3.5 मीटर। अब आप क्या करेंगे, आपको इसकी रेडियस भी मालूम है और आपको इसकी हाइट भी मालूम है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये कर्व सरफेस एरिया होता है। तो पिलर जो है वो सिलेंड्रिकल है और उस सिलेंड्रिकल पिलर के कर्व सरफेस एरिया पर पेंट कराना है, तो सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया उसका मालूम होना चाहिए कि उसका कर्व सरफेस एरिया कितना है। तो CS से यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2πr/h। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है हमारे पास, r है हमारे पास 0.25 और h हमारे पास है 3.5। अब अगर हम देखते हैं तो 7 से ये कट जाएगा, 0.5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 22 से तो 44 आ जाएगा। मल्टीप्लाई जब हम इसको देखेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाई 0.5। अब 44 को ऐसे ही रखें, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हटा के पॉइंट वालों की मल्टीप्लाई कर लिया करें। अगर इसमें पॉइंट नहीं होगा तो 25 पढ़ेंगे, इसमें पॉइंट नहीं होगा तो 5 पढ़ेंगे। 25 की जब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 125। 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 और 2 और 1 3 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करें, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने करी तो आपके पास आया 5500। तो 3 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और 5 पॉइंट जब लास्ट में 0 हो पॉइंट के बाद तो उनको हटा देते हैं, 5.5 मीटर स्क्वायर। तो जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसका जो कर्व सरफेस एरिया आ चुका है जहाँ पर पेंट कराना है वो कितना है, 5.5 मीटर स्क्वायर है। अब हमसे बोला गया था कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर अगर हम पेंट कराते हैं तो उसका खर्च 12.5 रुपये आता है। तो अब हमें इतने एरिया का निकालना है कि इतने एरिया पर अगर पेंट कराएंगे तो कितना रुपये आएगा। तो हम क्या कर देंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च मालूम होता है तो हम क्या करते हैं, 1 मीटर स्क्वायर के खर्च से जितने का निकालना होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी पेंट कराने का टोटल खर्च कितना आ जाएगा, 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12.50 की। जब मल्टीप्लाई आप करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट हटा करके ये आ जाएगा। अब दो डिजिट बाद यहाँ पर है पॉइंट और 1 डिजिट बाद यहाँ पर है, तो टोटल 3 डिजिट हो गई। तो 1 2 3 डिजिट बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारे पास 68.750 रुपीज़, इतने रुपए का खर्च जो है इस पिलर पर पेंट कराने का आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।